हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पर फिर से स्वागत है और एक और सेक्टर का राजा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे जाने से पहले बहुत-बहुत धन्यवाद, खूब आभारी है आपके, हमारे चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है हमारे लिए और हम आपके खूब-खूब आभारी हैं। आपने हमारे चैनल को इतना सपोर्ट किया, इतना प्रोत्साहन दिया। वी आर नाउ एनकरेज्ड टू प्रेज़ेंट इवन मोर गुड क्वालिटी कंटेंट फॉर आवर व्यूअर्स। और शायद हमारे जो वीडियोस हैं, उन्हें देख के आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ थोड़े बेहतर हुए होंगे, यही हमारी आशा रहेगी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। Deepan Mehta is joining us now, director at Elixir Equities. Dipan Mehta. We have Dipan Mehta. Welcome on board Dipan Mehta. The Dipan Mehta. Dipan Mehta. Dipan Mehta. Deepan Mehta is with us. The Market Big Voice में दीपन मेहता। चलिए आगे चलते हैं और ये जो हफ्ते का सेक्टर का राजा है, उस पर चर्चा और आगे लेके जाते हैं। तो ये जो सेक्टर हम आज डिस्कस करने वाले हैं, वो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट कंपनीज़। देखिए, पावर में तो बहुत सारे सेगमेंट्स सब सेगमेंट्स रहते हैं, जैसे कि द एक्चुअल पावर जनरेशन इक्विपमेंट कंपनी, यानी कि जो टरबाइन्स बनाती है या फिर सोलर पैनल बनाती है। फिर उसके बाद वी हैव द एक्चुअल पावर यूटिलिटी कंपनीज़, जो कि ये पावर प्लांट से पावर खरीद के हाउस होल्ड तक पावर सप्लाई करते हैं। एंड देन देयर इज द एक्चुअल ट्रांसमिशन कंपनी, जो कि ये पूरा पावर ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। लेकिन इस बीच में कई सारा इक्विपमेंट लगता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड मूवमेंट ऑफ पावर, यानी इलेक्ट्रिसिटी, फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। ये जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसमिशन है, फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन। और इस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में कई सारे प्लेयर्स है और बहुत सारा इक्विपमेंट भी जाता है। और ये जो इक्विपमेंट है, ये जो इंडस्ट्री है, इस समय काफ़ी वाइब्रेंट है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं हम इन द पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री, और उसकी कई सारी वजह है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा विच आर द लीडिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट कंपनीज़, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उनके ट्रैक रिकॉर्ड, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, ऑर्डर बुक पोजीशन, विजिबिलिटी, सभी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि ये वीडियो के बाद आप शायद थोड़ा एक्सपर्ट बन जाएँगे इन द पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट बिज़नेस। चलिए आगे चलते हैं और ये जो पूरा पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पे चर्चा करते हैं। और ये जो पूरा नेटवर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन बाय दिस पर्टिकुलर इमेज जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक बार जो आप देख सकते हैं कि पावर प्लांट्स है, यहाँ पर तो उन्होंने एक गैस या कोल पावर प्लांट दिखाया है। लेकिन आज की तारीख में द जनरेटर्स ऑफ पावर आर नॉट जस्ट गैस और टर्बाइन बेस्ड और कोल बेस्ड पावर प्लांट्स, लेकिन काफ़ी एनर्जी एंड पावर इज बीइंग जनरेटेड फ्रॉम सोलर फार्म्स या सोलर इक्विपमेंट, और फिर विंड फार्म से भी जनरेट हो रही है। तो ये जो सभी सोर्सेज ऑफ पावर इलेक्ट्रिसिटी है, पहले वे ट्रांसफार्मर में जाते हैं, वहाँ से जो बड़े-बड़े ट्रांसमिशन टावर्स में जाते हैं, फिर मेजर सबस्टेशन, फिर छोटा-सा सबस्टेशन, एंड इवेंचुअली हमारे घर में, हमारे फैक्ट्रीज़ में ये पावर आता है। तो ये पूरा जो नेटवर्क है, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज़ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री। और कई सारे इक्विपमेंट जाती है। जो सबस्टेशन है, उसमें भी कई सारे छोटे-छोटे इक्विपमेंट जाते हैं, छोटे-छोटे मेरे ख्याल से इक्विपमेंट या मशीनरी जाती है, जो हमने ये स्क्रीन पर दिखाया है। लेकिन ब्रॉडली ये जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट हैज़ टू बी वेरी रोबस्ट और काफ़ी इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, एंड इट शुड बी एबल टू मैनेज द सर्ज व्हिच कम्स इन पावर फ्रॉम टाइम टू टाइम। चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो पूरा पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट का इनकी इंडस्ट्री है, हमने इसको क्यों चुना है सेक्टर का राजा में? उसकी वजह ये है कि पावर की डिमांड बढ़ रही है। देयर इज़ अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन डिमांड फॉर पावर, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ग्लोबली ऑल्सो। उसकी 3-4 इम्पोर्टेंट वजह है, और ये जो डिमांड ड्राइवर्स है, ये भी हमने यहाँ पर लिस्ट किए हैं। और इस पर भी आप खास नज़र रखिए कि डिमांड पावर की क्यों बढ़ रही है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया की जो पावर की डिमांड है, दैट विल ग्रो टू 300 गीगावाट्स फ्रॉम 250 गीगावाट्स इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स और सो। क्यों ये हो रहा है? इसकी वजह ये है कि एक तो बड़े-बड़े डेटा सेंटर्स आ रहे हैं। दीज़ डेटा सेंटर्स रिक्वायर एंड कंज्यूम अ लॉट ऑफ पावर। ट्रांसपोर्टेशन में हम देख रहे हैं कि मोर एंड मोर ईवीज़ आर कमिंग इनटू प्ले, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है। इंडिया में स्पेशली अर्बनाइजेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ रहा है। वी आर सीइंग न्यू टाउन्स, विलेजेस बिकमिंग टाउन्स। जो सिटीज़ है, वो मेगा सिटीज़ बन रही है। इतने बड़े-बड़े रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं, तो पावर की डिमांड कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ हो रही है। और इंटेंस क्लाइमेट की वजह से एयर कंडीशनिंग और हीटिंग की डिमांड भी बहुत ही बढ़ रही है। इसलिए ऑन द होल ये जो एनर्जी है, जो पावर है, जो मेरे ख्याल से 80s, 90s, 2000s के डेकेड में काफ़ी स्टेबल थी,
वी आर सीइंग अ ह्यूज सर्ज इन पावर डिमांड इन द लास्ट 5 टू 10 इयर्स। इसकी वजह से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बिज़नेस है, जो डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट है, वहाँ पर अच्छी डिमांड आ रही है, क्योंकि पावर कैन बी जनरेटेड एट वेरियस लोकेशंस, लेकिन पावर जनरेट होने के बाद उसको हाउस होल्ड पर, फैक्ट्री, ऑफिस पर लेके जाने के लिए पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, काफ़ी गवर्नमेंट का एनकरेजमेंट भी आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर भी बहुत ही बढ़िया रोल प्ले कर रही है। और सभी जो प्लेयर्स हैं, उनकी यही कोशिश है दैट वी शुड मेक द एंटायर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, द पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया वेरी वेरी स्ट्रांग, ताकि जभी भी आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इट शुड बी अवेलेबल ऑन द टैप। कुछ सालों पहले, 15-20 साल पहले, अगर आप सोचते हैं, तो काफ़ी सारा ब्लैकआउट होता रहता था इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये ब्लैकआउट वाज़ बिकॉज़ ऑफ शॉर्टेज ऑफ पावर एंड अंडर इन्वेस्टमेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अब आप देखते हैं तो अक्रॉस इंडिया मोर और लेस चौबीसों घंटे 7 डेज अ वीक पावर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि पिछले कई सालों में हमने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है इन पावर जनरेशन एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन, और ये जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरे ख्याल से जारी रहेगा एंड विल कीप ऑन इंक्रीजिंग ओवर द इयर्स। तो एक बात तो ये हो गई कि पावर की डिमांड बढ़ रही है। दूसरी खास बात जो है, विच इज़ ड्राइविंग, स्पेशली ड्राइविंग डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट, की वजह ये है कि अब जो पावर के जो सोर्सेज है, जहाँ पर से पावर जनरेट होता है, वो काफ़ी स्कैटर्ड हो गए हैं, डिसेंट्रलाइज हो गए हैं। और मैं 1 मिनट लूँगा ये समझाने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट। तो पहले क्या था, 15-20 साल पहले, पावर वाज प्रोड्यूस्ड बाय द कोल पावर प्लांट्स और द गैस बेस्ड पावर प्लांट्स। इंडिया में गैस बेस्ड पावर प्लांट्स वर सेट अप नियर द कोस्ट, जहाँ पर गैस इंपोर्ट होकर इलेक्ट्रिसिटी बनती थी, या फिर इट वाज नियर द कोल माइंस, जहाँ पर कोलसा मिलता था, एंड दैट वुड बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो पावर जनरेटिंग स्टेशंस थे, जो पावर जनरेटिंग प्लांट्स थे, दे वर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ फ्यू एरियाज, और फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूशन होके इट इज टू गो टू ऑल द टाउन, सिटीज एंड विलेजेस। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हमारा फोकस और पूरी दुनिया का फोकस इज ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, विंड फार्म्स, सोलर फार्म्स, हाइड्रो पावर प्लांट्स। और ये जो पावर प्लांट्स है, सोलर, विंड, हाइड्रो, इतने बड़े बड़े नहीं है, और दे आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री। जो पावर प्लांट्स है, जैसे कि विंड पावर प्लांट है, दैट कैन बी एज स्मॉल एज 5 मेगावाट एंड एज बिग एज 500 मेगावाट आल्सो। और ये जो है, इट इज स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री, और इनको सब कनेक्ट करके ग्रिड में लेके आने के लिए बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट लगता है। इसी वजह से द मोर एंड मोर वी आर यूजिंग रिन्यूएबल पावर, द मोर एंड मोर वी नीड डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट। और ये जो ट्रेंड है टू यूजिंग मोर एंड मोर renewable energy sources is really in fact driving the demand for distribution equipment industry। और ये जो हमारा टारगेट है कि 2030 तक 500 गीगावाट, जी हाँ, नॉट मेगावाट, 500 गीगावाट का पावर विल बी जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। और जो रिन्यूएबल एनर्जी है, दैट विल बिकम मेन स्ट्रीम, और ये जो पावर प्लांट्स है बेस्ड ऑन कोल एंड गैस में बिकम बैकअप पावर प्लांट। तो ये जो पूरा सिनेरियो है, इसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट की डिमांड बहुत ही बढ़िया रहेगी। इसके अलावा देयर आर मेनी गवर्नमेंट इंसेंटिव्स फॉर पीएलआई, स्मार्ट मीटर भी हम रोल आउट कर रहे हैं टू प्रिवेंट थेफ्ट ऑफ पावर। और सबसे बढ़िया बात ये भी हो रही है कि वी आर बिल्डिंग इंटेलिजेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, क्योंकि पावर की डिमांड फ्लक्चुएट होती रहती है। जो पावर जनरेट होता है फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेज, वो डायरेक्ट करंट रहता है, यू हैव टू कन्वर्ट इट टू अल्टरनेटिव करंट, यू हैव टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। तो कई सारे नए नए, आई वुड से, टेक्नोलॉजीज, नई नई रिक्वायरमेंट्स आ गई है इन द डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस टू मेक इट मोर इंटेलिजेंट, टू मेक इट मोर रोबस्ट। इसी वजह से और भी इन्वेस्टमेंट जाने वाला है इन द डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट इंडस्ट्री, और काफ़ी अच्छी डिमांड रहेगी। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि कौन से सब सेगमेंट्स है इन द पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री। तो पहला सब सेगमेंट है, वो है ट्रांसफार्मर्स, which is required at the power generating source and required at the power consumption source। फिर उस बीच में स्विच गियर भी लगता है for switching on and off and changing the frequency। कंडक्टर्स एंड केबल्स भी जाते हैं। कंडक्टर्स आर दोज बिग वायर्स यू सी बिटवीन टू ट्रांसमिशन टावर्स, और केबलिंग की तो बहुत ही ज़रूरत है एट द पावर जनरेटिंग स्टेशंस ऑल्सो, एंड एट द रेसिडेंशियल एंड फैक्ट्रीज एंड द कमर्शियल प्रीमाइसेस। उसके अलावा स्मार्ट मीटरिंग इज रिक्वायर्ड टू मेजर द पावर विच इज बीइंग कंज्यूम्ड एंड फॉर एक्यूरेट बिलिंग। सब स्टेशंस लगते हैं, ट्रांसमिशन टावर लगते हैं। तो ब्रॉडली ये 5-6 सब सेगमेंट्स है इन द डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री, और ये सभी जो सेगमेंट्स है उस पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ हम देख रहे हैं। लेकिन जो स्मार्ट मीटर है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, जैसे हमने वहाँ पर मार्कआउट किया था। उसकी वजह ये है कि हिस्टोरिकली हमारे देश में पावर की जो थेफ्ट है,
पावर की जो लीकेज है वो काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से कई सारे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स वेंट बैंकरप्ट। तो गवर्नमेंट की यही कोशिश है कि वी मस्ट प्रिवेंट थेफ्ट ऑफ पावर, पावर की चोरी कम होनी चाहिए, एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई वी हैव बीन पुशिंग फॉर स्मार्ट मीटर्स व्हिच प्रिवेंट लीकेज ऑफ पावर, व्हिच प्रिवेंट थेफ्ट ऑफ पावर। तो इस सभी सो जो पूरे जो सेगमेंट है, पूरी जो इंडस्ट्री है, वहाँ पर जो स्मार्ट मीटरिंग इंडस्ट्री है, सब सेगमेंट है, दैट हैज़ गॉट द बेस्ट प्रॉस्पेक्ट्स अकॉर्डिंग टू अस। चलिए देखते हैं कौन सी कंपनियां हैं इन द डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट बिजनेस, उनको हम क्लासिफाई करेंगे, थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे ऑन ईच ऑफ दीज कंपनीज, और फिर अंत में आपको बताएंगे कि सेक्टर का राजा कौन सा है। तो देखिए, तो ये हमारे जो स्प्रेडशीट है उस पर आप खास ध्यान रखिए। तो बेसिकली देयर आर 4 और 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट कंपनीज। पहले तो ये जो 5-6 है, ये एमएनसी कंपनी है, जैसे कि एबीबी, सीमेंस, हिटाची, जीई और स्नाइडर इलेक्ट्रिक। ये जो कंपनियां हैं कई सारे सालों से इंडिया में ऑपरेट कर रही है। दे आर एट द एब्सोल्यूट हाई एंड, कटिंग एज टेक्नोलॉजी वो लेके आ रही है हमारे कंट्री में, एंड दे आर इन्वॉल्व इन वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री, right from transformers to high voltage transmission equipment, switch gear equipment. उसके अलावा they are also actively involved in automation, factory automation, robotics and many other electrical products. तो ये जो कंपनियां हैं, which is ABB, Siemens, Hitachi, GE, Vernova और Schneider Electric, ये हो गई हमारी MNC कंपनीज, जो कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी लेके आ रही है हमारे इंडस्ट्री में, और उनकी जो स्ट्रेटेजी है, दैट इज टू ऐड वैल्यू, टू ऐड टेक्नोलॉजी। पेरेंट कंपनी के पास से टेक्नोलॉजी लेती है और यहाँ पर कई सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, विच आर वेरी सिलेक्ट, और मेरे ख्याल से दे वुड बी इन अ वे मोनोपोली प्रोडक्ट्स ऑल्सो। और ये जो कंपनियां हैं, इनकी ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 5-6 साल में बहुत ही बढ़िया रही है। इनफैक्ट पूरे जो डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट इंडस्ट्री है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया रहा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे हमारे ये स्प्रेडशीट में। लेकिन ये खास बात जो ये सो एमएनसी कंपनीज की है, इज देयर वैल्यूएशन। जैसे आप देख सकते हैं, इनके वैल्यूएशंस आर 60, 70, 90। जो हिटाची एनर्जी, उसका तो पी मल्टीपल 214 है। तो उसकी वजह यह है कि फ्लोटिंग स्टॉक कम है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर की फैंसी है, ट्रैक रिकॉर्ड भी बढ़िया है, एंड दीज कंपनीज आर ऑफरिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी। उसकी वजह से इनकी पी मल्टीपल भी काफ़ी अच्छी रही है। उनकी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, आरओसी ऑल्सो इज द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, एज यू कैन सी, एनीवेयर फ्रॉम 20% टू 40% और सो। और ग्रोथ रेट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। रिटर्न ऑन स्टॉक रिटर्न ओवर द लास्ट 5 years also has been very impressive, as you can see over here and I have highlighted. तो एक कैटेगरी होगी विच इज द एमएनसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। कई सारे इक्विपमेंट बनाते हैं, अपार्ट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट दे आर इनटू सेवरल अदर niches एंड सेवरल अदर सेगमेंट्स एज वेल। लेकिन इनकी जो प्रोस्पेक्ट्स है, that is definitely dependent upon more and more power distribution, more and more power transmission which takes place within the country. दूसरा सेगमेंट है इज द स्मार्ट मीटरिंग। जैसे मैंने कहा कि ये एक अपकमिंग सनराइज इंडस्ट्री है, और यहाँ पर लिस्टेड स्पेस में मेरे ख्याल से केवल एक ही कंपनी है, विच इज जीनस पावर। और ये जो कंपनी है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया रहा है। पिछले 5 साल में देखेंगे तो इसकी अर्निंग्स पर शेयर, सॉरी, इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है, दैट हैज बीन 25%, और इट हैज गिवन अ कंपाउंडेड रिटर्न ऑफ 75% ओवर द लास्ट 5 years। प्राइस अर्निंग मल्टीपल इज अबाउट 37.48 टाइम्स, एज यू कैन सी ओवर हियर ऑन द स्क्रीन। तो ये जो कंपनी है, ज़रूर से आपको वॉच करनी चाहिए। इट इज़ अ की प्लेयर इन द डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट इंडस्ट्री। उसके बाद आते हैं ट्रांसफार्मर्स। ट्रांसफार्मर्स, ये जो कंपनियां हैं, दिस ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर्स, वोल्टैम, सिलचार एंड सीजी पावर। सीजी पावर ट्रांसफार्मर भी बनाती है, लेकिन बहुत सारे स्विच गियर भी बनाती है, मोटर्स भी बनाती है, और कई सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी बनाती है। लेकिन ब्रॉडली इट्स प्रोस्पेक्ट्स आर डिपेंडेंट अपॉन पावर जनरेशन एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारी 4 कंपनियां होगी विच आर द ट्रांसफार्मर कंपनीज। यहाँ पर भी आप देखेंगे काफ़ी रिच वैल्यूएशंस है, विद द एक्सेप्शन ऑफ वोल्टैम which is trading at 27 times। लेकिन बाकी जो कंपनियां हैं, दे आर ट्रेडिंग एट वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस, और इनकी भी प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। और लास्ट में जो सेगमेंट है इन द पावर डिस्ट्रीब्यूशन इज द ट्रांसमिशन टावर कंपनीज। अगर आप हाईवे पे जा रहे हो तो बड़े बड़े जो टावर आप देखते हैं, दैट इज यूटिलाइज फॉर ट्रांसपोर्टिंग एंड फॉर ट्रांसमिटिंग पावर फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस, ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक जगह से दूसरी जगह पे पावर लेके जाने के लिए वी नीड दिस ट्रांसमिशन टावर्स। और यहाँ पर 3 कंपनियां हैं, केईसी, कल्पतरु एंड ट्रांसरेल, विच आर सेटिंग अप दिस ट्रांसमिशन टावर्स। टावर बनाती भी है और इंस्टॉल भी करती है, मेंटेन भी करती है। तो ये उनका बिजनेस मॉडल भी काफ़ी अच्छा है। तो एक समरी में कह सकते हैं कि ऑफ कोर्स, सॉरी,
आई फॉरगॉट अनदर कंपनी व्हिच वाज राइट ऑन टॉप, आई डोंट नो हाउ आई मिस्ड इट। वो है अपार इंडस्ट्रीज व्हिच एक्चुअली मैन्युफैक्चर्स द कंडक्टर्स, यानी कि जो केबल जाता है फ्रॉम वन ट्रांसमिशन टावर टू द अदर वन, इट मैन्युफैक्चर्स दोस कंडक्टर्स। और ट्रांसफार्मर में जो ऑयल जाता है वो भी वो बनाती है, एंड दे हैव अ केबल्स डिवीजन एज वेल। तो ब्रॉडली अगर आप ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट इंडस्ट्री देखेंगे, सो देयर आर द कंडक्टर्स, दैट इज अपार इंडस्ट्रीज, देयर आर द एमएनसी प्लेयर्स which manufacture very high tech products, then there is the smart metering company, the transformers and the transmission towers. तो ये पूरा हो गया डिस्कशन ऑन द वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट कंपनीज विद इन द एंटायर इंडस्ट्री। कुछ खास बात मैं यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 साल की जो ग्रोथ रेट थी, द बेस्ट ग्रोथ रेट वाज फॉर सिलचार टेक, व्हिच इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रांसफार्मर्स एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट भी बनाती है। और दूसरी जो है खास बात मैं कहना चाहूँगा, इस पिछले 5 साल में स्टॉक प्राइस रिटर्न आप देखेंगे तो सबसे बढ़िया अच्छा स्टॉक प्राइस रिटर्न वी हैव सीन इन सिलचार एंड ऑल्सो वी हैव सीन इन सीजी पावर एंड इंडस्ट्रीज। ये सीजी पावर के बारे में मैं थोड़ा कहना चाहूँगा। सो पहला उसका नाम था क्रॉम्पटन ग्रीव्स, और ये थापर ग्रुप की कंपनी थी, एंड थापर्स कंप्लीटली मिसमैनेज द कंपनी, और ये जो कंपनी है इट ऑलमोस्ट वेंट सिक, बैंकरप्ट हो गई थी। फिर ट्यूब इन्वेस्टमेंट ग्रुप आया और उन्होंने केवल 1400 करोड़ की वैल्यूएशन में 50% इक्विटी खरीदी सीजी पावर में, एंड दे हैव बीन एबल टू टर्न इट अराउंड। और आज की तारीख में केवल 5 साल में जो 1400 करोड़ की जो वैल्यूएशन थी, दैट हैज रीच्ड 1,04,000 करोड़। इंडिया की सबसे बढ़िया टर्न अराउंड स्टोरी हैज बीन दिस सीजी पावर। और यहाँ पर जो ट्यूब इन्वेस्टमेंट का जो उन्होंने मैनेजमेंट का कंट्रीब्यूशन है, द वे दे हैव टर्न द कंपनी अराउंड एंड नाउ इट इज ऑन एब्सोल्यूट ग्रोथ पाथ, तो ये जो है इज अ शाइनिंग एग्जांपल ऑफ अ क्लासिक टर्न अराउंड। उसी वजह से शायद इसका जो पी मल्टीपल है दैट इज एट 107 टाइम्स, एंड बीइंग अ डोमेस्टिक कंपनी इसका पी मल्टीपल इज हायर देन सम ऑफ द एमएनसी कंपनीज एज वेल। तो ये खास बात हो गई ऑन सीजी पावर। और हमने जैसे कहा दीज आर द कंपनीज विच आर एंगेज इन द डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट, और ये जो कंपनियां हैं हमने वी हैव कैटेगराइज्ड इट एज वेल। यहाँ पर जो हमने कंपनी सिलेक्ट की है दे आर ऑल विथ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ मोर देन 5,000 करोड़। अगर आप देखेंगे तो ये पूरी इंडस्ट्री की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी अच्छी है, आई वुड से एवरेज इज अराउंड 32% और सो, जो काफ़ी बढ़िया है। अगर आप देखेंगे पिछले 5 साल के सेल्स ग्रोथ एवरेज हैज़ बीन अराउंड 18%, प्रॉफिट ग्रोथ हैज़ बीन इवन हायर एट अराउंड 52%, लेकिन वो थोड़े कम बेस पे थे। एंड दीज कंपनीज हैव ऑल जनरेटेड एक्सेप्शनल रिटर्न्स। कई सारे मल्टी बैगर्स है यहाँ पर, कई सारे वैल्यू क्रिएटिंग कंपनीज भी है यहाँ पर। तो ये हो गया कंपनीज का कैटेगराइजेशन, उनकी जो पी मल्टीपल है, ग्रोथ, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, आरओसी है। अब आगे चलते हैं और ये जो सेक्टर है उसका रीसेंट परफॉर्मेंस और ऑर्डर बुक पोजीशन हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट कंपनीज है उनका रीसेंट परफॉर्मेंस कैसे हुआ है। तो यहाँ पर फिर से देखिए हमारे स्प्रेडशीट पर, तो आपको आपको शायद आपको आश्चर्य होगा कि ये जो कंपनियां हैं, इवन व्हेन द एंटायर कंट्री की जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स काफ़ी स्लो डाउन में थी, दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, दिस पर्टिकुलर सेक्टर डिड वेरी वेल। और मार्च क्वार्टर में इनकी एवरेज ग्रोथ रेट थी वाज नियरली 34%। अगर आप 2-3 बड़ी कंपनियां जैसे कि जीनस पावर और सिलचर निकाल देंगे, फिर भी एवरेज ग्रोथ हैव बीन इन द रेंज ऑफ 17-18% और सो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज, और प्रॉफिट्स भी काफ़ी अच्छे थे फॉर द एंटायर सेक्टर एज अ होल। लेकिन खास करके ध्यान हम देना चाहेंगे ऑन जीनस पावर, जहां पर सेल्स ग्रोथ फॉर मार्च वाज 122% एंड प्रॉफिट वाज 308%, और सिलचर टेक जहां पर सेल्स ग्रोथ वाज 119% एंड प्रॉफिट ग्रोथ वाज 121%। लेकिन फिर भी सभी जो कंपनियां थी, आई थिंक दे डिड एक्सेप्शनली वेल, विद द एक्सेप्शन ऑफ से अपार इंडस्ट्रीज, टू एन एक्सटेंट सीमेंस एंड वोल्ट टाइम ट्रांसफॉर्मर्स। अगर आप ये 3 कंपनियां देखेंगे उनकी ग्रोथ रेट वाज प्रीटी फ्लैट, लेकिन उसके अलावा अक्रॉस द बोर्ड दिस सेक्टर डिड वेरी वेल। यानी कि हम देख रहे हैं कि एट द ग्राउंड लेवल आल्सो दिस कंपनीज आर डूइंग वेल। उनके जो मैक्रोज है, जो मैक्रो वेरिएबल्स है, दे कंटिन्यू टू रिमेन वेरी वेरी स्ट्रांग ओवर योर। और फ्रेंड्स खास बात ये भी है कि दीज आर मोस्टली डोमेस्टिक ओरिएंटेड बिजनेसेस, यानी कि ट्रम्प टैरिफ्स, ग्लोबल स्लो डाउन या फिर कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट से इनका कुछ खास लेना देना नहीं है। इसलिए दीज आर स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक ग्रोथ ओरिएंटेड स्टोरीज बैंग इन द मिडल ऑफ दिस कैपिटल गुड्स साइकिल। यहाँ पर हमने ये जो कंपनियां हैं उनकी ऑर्डर बुक पोजीशन भी हमने निकाली थी एज ऑन 31 मार्च 2025। और जैसे आप देखेंगे जो सबसे बड़ी ऑर्डर बुक पोजीशन थी दैट वाज फॉर जीनस पावर, जो कि स्मार्ट मीटर्स बनाती है। दैट कंपनी हैज अ ऑर्डर बुक पोजीशन ऑफ 30,000 करोड़ व्हिच इज इक्वल टू 12 टाइम्स इट्स लास्ट ईयर्स सेल्स। यानी कि मार्च FY 24-25 के सेल्स अगर लेंगे तो जो उसकी प्रेजेंट ऑर्डर बुक पोजीशन है दैट इज 12 टाइम्स
इट्स FY25 सेल्स। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो जो अर्निंग्स विजिबिलिटी है, ऑर्डर विजिबिलिटी है, वो काफ़ी अच्छी है अक्रॉस द सेक्टर्स। आई अंडरस्टैंड थोड़ा फ्लक्चुएशन है, देयर आर सम व्हिच हैव गॉट 3-4 ईयर ऑर्डर विजिबिलिटी और कुछ ऐसी ही कंपनियाँ हैं जहाँ पर ऑर्डर विजिबिलिटी इज़ हार्डली 1 ईयर और सो। लेकिन ये जो है इट इज़ स्पेसिफिक टू द सेगमेंट इन व्हिच दे आर ऑपरेटिंग इन। बट बाय एंड लार्ज अगर आप ये जो कंपनीज़ है, उनके अगर आप मैनेजमेंट कमेंट्स देखेंगे, उनके ट्रांसक्रिप्ट पढ़ेंगे, तो दे आर ऑल वेरी पॉजिटिव और उनकी जो ऑर्डर बुक पोज़ीशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यानी कि अर्निंग विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है इन कंपनियों के लिए। Especially I would like to point out that apart from Genus Power, Hitachi Energy की जो order visibility है at 19,000 crores order book position, 3 times its annual revenues is very impressive। और ये जो हमारे दो ट्रांसमिशन टावर कंपनियां हैं, कल्पतरु और ट्रांसरेल, इनके भी जो ऑर्डर बुक पोजीशन है वो काफ़ी अच्छे हैं at nearly 3 times its FY25 sales। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन द नियर टर्म परफॉर्मेंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट कंपनीज एंड देयर ऑर्डर बुक पोजीशन। आगे चलते हैं और रिस्क फैक्टर्स पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, करीब 30 साल से मैं ये जो सेक्टर है ये मैं ट्रैक कर रहा हूँ। ये कुछ नया सेक्टर नहीं है, इट हैज बीन अराउंड फॉर मेनी मेनी ईयर्स। लेकिन ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है इन द डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट इंडस्ट्री इज गवर्नमेंट सपोर्ट। क्योंकि अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं करती है इन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, देन द ऑर्डर बुक पोजीशन फॉर द इंटायर सेक्टर सडनली स्टार्ट्स टू गो डाउन और उनके प्रोस्पेक्ट्स फिर खराब हो जाते हैं। यानी कि कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इन दी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे निर्भर रहता है दी परफॉर्मेंस ऑफ दीज कंपनीज। और अगर कंट्री, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट्स स्टार्ट टू इन्वेस्ट लेस एंड लेस इन पावर जनरेशन, इन पावर ट्रांसमिशन, तो डेफिनेटली इन कंपनी की ऑर्डर बुक पोजीशन पर नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। इसलिए ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। दूसरी बात ये भी है कि ऑल ऑफ दीज प्राइवेट सेक्टर कंपनीज दे आर सप्लाइंग टू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड टू सेंट्रल गवर्नमेंट्स एंड टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जहाँ पर काफ़ी लंबी पेमेंट साइकिल रहती है। यानी कि वर्किंग कैपिटल साइकिल बहुत ही ज़्यादा रहती है। ये एक रिस्क फैक्टर बन जाता है और अगर कुछ पेमेंट्स नहीं आते हैं फॉर व्हाटएवर रीज़न, देन डेफिनेटली दैट कैन अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। बट ऑन द होल, जैसे मैंने कहा कि द डिमांड फॉर पावर इज सर्जिंग, इट इज इंक्रीजिंग इन अ फैंटास्टिक मैनर विद इन दिस कंट्री फॉर बिकॉज ऑफ डेटा सेंटर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड अर्बनाइजेशन। इसकी वजह से डिमांड फॉर पावर इक्विपमेंट शुड रिमेन स्ट्रांग। और जो अमुक कुछ प्लेयर्स है यहाँ पर, दे आर ऑल्सो लुकिंग एट एक्सपोर्ट मार्केट। जैसे कि अपार है, उनका काफ़ी अच्छा रेवेन्यू, ऑलमोस्ट हाफ द रेवेन्यूज कम फ्रॉम ओवरसीज मार्केट। सेम इज द केस विद केईसी एंड कल्पतरु। तो हमारी जो होम ग्रोन कंपनीज है, दे आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग द एक्सपोर्ट मार्केट। तो ये था रिस्क फैक्टर्स फॉर दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। अंत में हम डिक्लेयर करेंगे कि हमारा सेक्टर का राजा कौन सा है। बहुत सोचा मैंने, बहुत कोशिश की टू सिलेक्ट ओनली वन कंपनी, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है, आई वुड लाइक टू नेम एटलीस्ट 2 कंपनीज एज सेक्टर का राजा। क्योंकि दोनों कंपनियां हैं, दे आर ऑपरेटिंग इन डिफरेंट सेगमेंट्स। उनकी ऑर्डर बुक पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग है, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है, उनके प्रोस्पेक्ट मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं। तो हमारा जो पहला सेक्टर का राजा है, दैट आई वुड नेम एज जीनस पावर, जो कि हमारी स्मार्ट मीटरिंग कंपनी है। करीबन 12 साल की उनकी ऑर्डर बुक पोजीशन है इफ़ यू टेक द FY25 सेल्स। और दूसरा हमारा सेक्टर का राजा है, वो है कल्पतरु प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर हमने देखा है कि उनकी जो ऑर्डर बुक पोजीशन है, दैट इज द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री एट नियरली 64-65,000 करोड़ एंड दैट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 3 times इट्स FY25 सेल्स। तो हमारे हिसाब से ये दो कंपनियां हैं, दे विल बी द सेक्टर का राजा। लेकिन कई सारे राजकुमार भी है, और ये जो ट्रांसफॉर्मर कंपनीज है या बाकी की हमारी जो दो ट्रांसमिशन टावर कंपनीज है, केईसी एंड ट्रांसलाइट, दे ऑल्सो हैव एक्सेलेंट प्रोस्पेक्ट्स। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट इसमें है तो ज़रूर से आपको इन्वेस्टेड ही रहना चाहिए। और शायद आपको ये जो कंपनियां हैं, यू मस्ट स्टार्ट ट्रैकिंग देम मोर क्लोजली सो दैट अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। ये रिकमेंडेशन नहीं, खाली मेरा एक सुझाव है। और अंत में स्ट्रैटेजी फॉर द एमएनसीज, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो कंपनियां हैं, ऑप्टिकली उनकी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है। और शायद आप सोचेंगे कि 70-80 टाइम कैसे स्टॉक खरीद सकते हैं बेस्ड ऑन दैट पी मल्टीपल। लेकिन हिस्टोरिकली इनका पी मल्टीपल हमेशा ज़्यादा रहा है। एंड दीज कंपनीज फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वेरी मच सरप्राइज अस ऑन दी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एज वेल। इसलिए अगर आप ये जो कंपनियां हैं, एमएनसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट कंपनीज है, वहां पर अगर आप इन्वेस्टेड है, तो मेरी राय में यू शुड होल्ड दी स्टॉक्स एंड दैट इज ट्रू फॉर ऑल द स्टॉक्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट इंडस्ट्री। अगर आपके पास एक्सपोजर है, रिमेन इन्वेस्टेड। लेकिन इस ये जो पूरा सेक्टर है, उस पर खास आप ध्यान रखिए, क्योंकि कई सारे विनर्स भी यहाँ पर मिल सकते हैं इन द फ्यूचर। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन द पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट कंपनीज। आई होप इसमें आपको थोड़ा बहुत समझ आया है कि कौन सी कंपनियां हैं
जिसमें आप निवेश कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और कौन-सी ऐसी कंपनियाँ हैं जिनके प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं बेस्ड ऑन दी ऑर्डर बुक पोज़ीशन। हमने जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, उन्हीं को सिलेक्ट किया है, लेकिन कई सारी छोटी कंपनियाँ भी हैं जिनके प्रॉस्पेक्ट्स आल्सो वुड बी इक्वली गुड बिकॉज़ दे आर ऑल ऑपरेटिंग इन अ सेक्टर व्हिच इज़ वेरी वाइब्रेंट बिकॉज़ ऑफ लॉन्ग टर्म मैक्रो फैक्टर्स व्हिच आर फेवरिंग द इंडस्ट्री। अंत में जाने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमारे बहुत ही सारे व्यूज़ आ रहे हैं। आवर वीडियोज़ आर गेटिंग 70-80,000 व्यूज़ ऑल्सो। कर कुछ वीडियो ऐसी भी है जहाँ पर 1 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ है, लेकिन कई लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो मेरी यही गुज़ारिश है आपसे कि प्लीज़ सब्सक्राइब थ्रू आवर चैनल एज़ वेल। आपको अलर्ट्स मिलेंगे व्हेन वी आर रिलीज़िंग अ न्यू वीडियो। आप कमेंट्स भी दे सकेंगे, सजेशंस दे सकेंगे एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको बहुत ही बढ़िया कंटेंट देखने को मिलेगा एंड आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ है, शायद हम उसके ऊपर थोड़ा वैल्यू ऐड कर सकेंगे। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन द पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट कंपनीज़। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन एंड योर सपोर्ट। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risks. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.